ईशान ने भरा नैनिका के बाबा की बाईपास सर्जरी का पूरा बिल। सामने आया सीक्रेट सपोर्ट का चौंकाने वाला राज दोस्तों। सीरियल सैराब के आने वाले ट्रैक में एक ऐसा धमाकेदार और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर नैनिका की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। एक तरफ जहां नैनिका अपने बाबा अनिर्बान रॉय की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी तक खर्च करने के लिए तैयार हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ ईशान गांगुली चुपके से ऐसा कदम उठाएगा जिसकी नयनिका ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ईशान बिना नयनिका को बताए उसके बाबा की बाईपास सर्जरी का पूरा खर्च उठा लेगा और अस्पताल का लाखों रुपए का बिल गुप्त तरीके से भर देगा। कहानी में इस समय नयनिका के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। आईसीयू में भर्ती उसके बाबा अनिर्बान रॉय की हालत अचानक बेहद गंभीर हो जाती है। डॉक्टर जब उनके नए टेस्ट और रिपोर्ट देखते हैं तो पता चलता है कि उनके दिल की नसों में कई गंभीर ब्लॉकेज हैं। डॉक्टर साफ तौर पर परिवार को बताते हैं कि अगर जल्द से जल्द उनकी इमरजेंसी बाईपास सर्जरी नहीं की गई तो उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। अस्पताल की तरफ से सर्जरी, आईसीयू, दवाइयों और बाकी मेडिकल खर्चों को मिलाकर लगभग 15 लाख रुपए का भारी भरकम बिल सामने रख दिया जाता है। इतना बड़ा बिल देखकर नैनिका के परिवार में भी तनाव बढ़ जाता है। उसकी भाभी मालिनी इलाज का खर्च उठाने से साफ इनकार कर देती है और उल्टा नैनिका को ही जिम्मेदार ठहराने लगती है। मालिनी अस्पताल में सबके सामने नैनिका पर आरोप लगाती है कि उसकी वजह से परिवार को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि वह अनिर्बाण को किसी सस्ते अस्पताल में शिफ्ट करने की बात तक कह देती है। दूसरी तरफ नयनिका का भाई जयदीप भी अपनी पत्नी के दबाव में चुप खड़ा रहता है और अपनी मजबूरी के कारण कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता। लेकिन नयनिका अपने बाबा को इस हालत में देखकर टूट जाती है। वह बिना किसी की मदद का इंतजार किए अपनी सारी जमा पूंजी लगाने का फैसला कर लेती है। वह बैंक से संपर्क करती है, अपनी बचत और इमरजेंसी फंड का इंतजाम करने लगती है और अपने बाबा की सर्जरी के लिए हर संभव कोशिश करती है। नैनिका इस बात की भी चिंता नहीं करती कि अगर उसकी पूरी बचत इलाज में चली गई तो उसके पास खुद के भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा। उसके लिए इस समय सिर्फ अपने बाबा की जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इसी दौरान अस्पताल में ईशान गांगुली की नजर नैनिका पर पड़ती है। ईशान देखता है कि नैनिका अपने बाबा के इलाज के लिए किस तरह परेशान हो रही है और अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च करने के लिए तैयार है। ईशान यह भी जानता है कि नयनिका पहले से ही कई मुश्किलों का सामना कर रही है और अगर उसकी सारी बचत भी खत्म हो गई तो उसके लिए अपनी जिंदगी दोबारा संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। नयनिका की यह हालत देखकर ईशान से रहा नहीं जाता। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। नयनिका के बिलिंग काउंटर तक पहुंचने और अपना कार्ड या चेक देने से पहले ही ईशान पर्दे के पीछे से पूरा खेल बदल देता है। वह अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करता है और गुप्त रूप से अपने पैसों से अनिर्बान रॉय की बाईपास सर्जरी का पूरा खर्च जमा करवा देता है। लाखों रुपए का बिल चुकाने के बाद ईशान अस्पताल के अधिकारियों को सख्त निर्देश देता है कि नैनिका या उसके परिवार को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि यह रकम उसने दी है। ईशान ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह नैनिका के आत्मसम्मान को अच्छी तरह समझता है। उसे पता है कि अगर नैनिका को मालूम हो गया कि ईशान ने उसके बाबा के इलाज का पूरा खर्च उठाया है तो शायद वह इस मदद को स्वीकार न करे। इसलिए ईशान अपना नाम सामने नहीं आने देता और अस्पताल से कहता है कि परिवार को सिर्फ इतना बताया जाए कि इलाज का खर्च एक चैरिटेबल हेल्थ फंड के जरिए जमा हुआ है। जब नैनिका रोते हुए बिलिंग काउंटर पर अपना कार्ड और चेक लेकर पहुंचती है तो उसे अचानक बताया जाता है कि उसे 1 रुपया भी जमा करने की जरूरत नहीं है। अकाउंटेंट उसे जानकारी देता है कि उसके बाबा की सर्जरी का पूरा खर्च पहले ही जमा हो चुका है और डॉक्टरों ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। यह सुनकर नयनिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसके हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड और चेक वैसे ही रह जाता है और वह भावुक होकर अपने बाबा की जिंदगी बचने की खुशी में भगवान का शुक्रिया अदा करने लगती है। नयनिका के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर वह कौन है जिसने बिना अपना नाम बताए उसके बाबा की जिंदगी बचाने के लिए इतनी बड़ी मदद की। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके सामने मौजूद इस रहस्यमयी मदद के पीछे कोई और नहीं बल्कि ईशान है। दूसरी तरफ दूर खड़ा ईशान नैनिका के चेहरे पर आई राहत देखकर मन ही मन खुश होता है। वह चाहता है कि नैनिका को उसकी इस मदद के बारे में कभी पता न चले। अब कहानी में आगे एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि मालिनी को इस बात पर शक होने वाला है कि आखिर इतनी बड़ी रकम किसने जमा की। वह इस अनाम मदद के पीछे छिपे व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश करेगी। जैसे जैसे सच्चाई सामने आएगी नैनिका और ईशान के रिश्ते में भी एक नया मोड़ आएगा। नैनिका को जब यह पता चलेगा कि जिस व्यक्ति ने उसके सबसे मुश्किल समय में उसका साथ दिया वह ईशान ही था
तब उसके लिए अपनी भावनाओं को समझना आसान नहीं होगा। यानी एक तरफ नयनिका अपने बाबा की जिंदगी बचने से खुश होगी, तो दूसरी तरफ उसके सामने ईशान की सच्चाई आने के बाद उसकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। ईशान भले ही नयनिका से दूर रहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके हर कदम से साफ नजर आ रहा है कि वह आज भी नयनिका की परवाह करता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब नयनिका को ईशान के इस सीक्रेट सपोर्ट का सच पता चलेगा, तब वह ईशान के सामने क्या प्रतिक्रिया देगी और क्या दोनों के बीच की दूरियां एक बार फिर कम होने वाली हैं। आने वाले एपिसोड में यही सीक्रेट पेमेंट कहानी का सबसे बड़ा राज बनने वाला है और मालिनी की जांच इस रात से पर्दा उठाने की दिशा में पहला कदम साबित हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या नयनिका को जल्द ही अपने बाबा की सर्जरी का असली मददगार मिल जाएगा, या ईशान अपनी पहचान छिपाकर ही नयनिका की जिंदगी में उसका सबसे बड़ा सहारा बना रहेगा।